हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी कंपनी है, उस कंपनी की ग्रोथ कैसी है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो ऑब्वियस सी चीज है, हम उस कंपनी का बैलेंस शीट देखने जाते हैं। कंपनी अपना बैलेंस शीट मेंटेन करती है, बैलेंस शीट में बताती है कि उसकी क्या रिवेन्यू है, कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है, हर क्वार्टर वो रिजल्ट देती है, तो हर क्वार्टर में उसको कितना बेनिफिट्स हो रहा है। यही पूरा डेटा देखकर हम ट्रैक कर पाते हैं कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, राइट? तो सेम एज इट इज, सेम फॉर्मूला हमारी ट्रेडिंग स्टाइल पे भी अप्लाई होता है। आप ट्रेड किए जा रहे हैं लास्ट 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो लास्ट 10 साल से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी अपना लेजर मेंटेन नहीं किया है। उन्होंने एनालिसिस नहीं किया है कि पूरे मंथ जो वो वर्किंग कर रहे हैं, उस वर्किंग के पीछे का स्ट्रक्चर क्या है, कब उनको लॉस हुआ है, कब उनको प्रॉफिट हुआ है, एंड जो प्रॉफिट और जो लॉस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैलकुलेटेड है या नहीं है। यही सारी बातें मेंटेन करना जरूरी है अगर आप अपने आप को डीप एनालिसिस करना चाहते हैं और अगर आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये करना, ऐसा समझिए, कंपलसरी है। अगर आपने इसको 6 मंथ्स तक कंटिन्यू मेंटेन किया तो आगे चलकर ये हैबिचुअल तो हो ही जाएगा, लेकिन ये आपको एक बेस्ट रिजल्ट्स देगा जो आपको अपने आप को इंप्रूवमेंट करने की ओर बढ़ाएगा। तो बात करते हैं बेसिकली वो जनरल लेजर क्या है, या आप उसको बोल दीजिए हैसियत शीट क्या है। मेरा नाम है आशियाना एंड आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम अपनी हैसियत शीट को मेंटेन करें, कैसे हम अपने जनरल लेजर को मेंटेन करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप अपने उन फ्रेंड्स, फैमिली को भी शेयर करना मत भूलिएगा जो लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन पैसा मेंटेन नहीं कर पा रहे, रीजंस नहीं पता कर पा रहे कि क्यों लॉस हो रहा है, साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने आप में सुधार नहीं कर पा रहे, बस चले जा रहे, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। आ जाते हैं स्क्रीन पर एंड दिखाने की कोशिश करती हूँ कि क्या है वो। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस लिखे हैं। यहाँ पे देखिए डेट लिखा हुआ है, टाइम है, इंडेक्स या स्टॉक्स, यानी कि जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं वो ट्रेड आपको लिखना पड़ेगा। इसको मैं मार्क करते हुए भी चलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि हमको समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपका कर्सर कहाँ पे है। ठीक है, तो मैं मार्क करते हुए भी चलूंगी। यहाँ पे देखिए ये पहला ऑप्शन है, डेट वाला ऑप्शन। डेट में हम वो डेट मेंटेन करेंगे जिस दिन हमने ट्रेड लिया है। ठीक है, टाइम स्पेशली आपको मेंटेन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम 30 दिन के बाद एनालिसिस करने वाले हैं अपनी शीट को, अपने काम को, कि हमने ये महीना क्या काम किया है। तो टाइम स्पेशली लिखना जरूरी है ताकि अगर टाइम लिखेंगे और हमको बैक टेस्ट करना पड़ेगा उस चीज का तो हमको इजी हो जाएगा। यहाँ पे हम इंडेक्स या स्टॉक्स जो भी आप ट्रेड लिए हैं, सपोज यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है निफ्टी 25,400 का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे आपको लिखना है एसबीआई। अगर आपने कैश में लिया है तो एसबीआई लिख दीजिए, अगर आपने एसबीआईएन फ्यूचर लिया है तो एसबीआईएन फ्यूचर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री वैल्यू लिखना है कि आपने किस वैल्यू से एंट्री किया है, किस पॉइंट से एंट्री किया है। ठीक है, एग्जिट आप किस पॉइंट पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट आपको लिखना है। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट में आपने टोटल पॉइंट्स कितना बनाया, कितना गवाया, वो आपको लिखना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी हम मेंटेन करेंगे कि हम कितने क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे निफ्टी 25 रुपीज का लॉट साइज है, 25, 2 लॉट 50, इस तरीके से कैश में 30 क्वांटिटी हो गया, 50 क्वांटिटी हो गया, 100 क्वांटिटी हो गया, तो इस तरीके से क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। यहाँ पे 2 कॉलम मैंने दिए हुए हैं। आप सभी लोग अगर निफ्टी पे ट्रेड कर रहे हैं, महीने भर में आप देख रहे हैं तो 4 से 5 ट्रेड आपको सेफ ट्रेड मिलते हैं, बाकी रिस्की ट्रेड मिलते हैं। कोई सेफ कर पा रहा है, कोई रिस्की कर पा रहा है। अगर आप लोग नए हैं तो मेरा सजेशन ये है कि आप लोग सेफ पे ट्राई करिए, लेकिन कुछ लोग वैसे भी ट्रेड करते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, आप अपने अकॉर्डिंग उस चीज को मैनेज कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि रिस्की है तो मैं 1 लॉट पे ट्रेड कर लूंगा, सेफ है तो मैं 2 लॉट पे ट्रेड कर लूंगा, तो आप उस तरीके से भी उसको मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट हम यूज कर रहे हैं उसके बारे में है। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हुआ है कि किस दिन हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, किस दिन हमको कितना लॉस हुआ है। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला मार्क करना छूट गया है। यहाँ पे इन परसेंटेज, अगर हम 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाने तो मिनिमम हमको कितना % रिटर्न हुआ इन इंट्राडे, वो कैलकुलेशंस करके आया हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, ये देखिए सबसे मेन है, आप शीट तो मेंटेन करते हैं, आप लोग शीट तो मेंटेन करते हैं, लेकिन ये वाला कॉलम आप मेंटेन नहीं करते। ये वाला कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वाई,
जब आप ट्रेड लिए हैं तो उसके बिहाइंड साइकोलॉजी क्या है वो यहां पे मेंटेन करिए। जब आप ट्रेड को एग्जिट कर रहे हैं वहां पे आपने क्या यूज किया, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, वो जरूर लिखिए। ये लिखना कंपलसरी है, तभी जाकर आप अपने एनालिसिस कर पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, किस वजह से आपने ट्रेड लिया है। अगर मान के चलिए आप यहाँ पे डेली बेसिस पे इसको मेंटेन कर रहे हैं, वाई वाले कॉलम पे आपने पूरा मंथ का एनालिसिस किया और आपको पता लगा कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट में मुझे अधिकतर टाइम लॉस हुआ है, तो आप वो पॉइंट पर काम कर पाएंगे, उस पॉइंट पे सुधार कर पाएंगे। अगर वो स्ट्रैटेजी या वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट तरफ मूव ऑन हो पाएंगे। तो आई होप ये वाला कॉलम आप समझ रहे होंगे। ये वाला कॉलम बहुत यूजफुल है एंड लिटरली बता रही हूँ 100% श्योर है, अगर आपने ये चीज को मेंटेन किया ना तो बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आप कर सकते हैं। होता है ना, आप लोगों ने अपनी स्कूल लाइफ में देखा होगा या आप अपने बच्चों की स्कूल लाइफ देख रहे होंगे, अपने जीवन में अपने जब से आ रहे हैं तब से अभी तक हर किसी ने एक ना एक बार शेड्यूल बनाया होगा। हम सुबह इतनी बजे उठेंगे, ये काम करेंगे, इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे हमें ये करना है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको फॉलो कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 1 दिन 2 दिन करते हैं, थक जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ लोग होते हैं 10 दिन कर लेते हैं लेकिन छूट जाता है। आपने बहुत सारे रील्स वगैरह देखी होगी, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, आपके पास डाइट प्लान आता है, आपको इतने लीटर पानी पीना है, आपको ये खाना है, ये करना है। जब आप देखते हैं, जब आप बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, हाँ मैं कल से करूंगा, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, लाइक सुबह उठना होता है, जल्दी उठ जाएंगे, अर्ली मॉर्निंग हमको उठ जाना है। जब देखा उस दिन बहुत मोटिवेटेड है, सुबह हमने करना स्टार्ट किया, 1-2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर सोचा यार सुबह उठ के जल्दी क्या लेंगे, और फिर 3 दिन के बाद भूल गए। तो ये सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन अगर आपने, होता है ना, जिम अगर आप जा रहे हैं 1-2 दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप उसको कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं ना, तो एक टाइम में उतना बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी में इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, अपने प्रॉफिट के रेशियो को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको ये करना ही पड़ेगा। ये ऐसा मान के चलिए कि कंपलसरी स्टेप है, इसके बिना आपका काम नहीं चलना चाहिए, उस तरीके से इसको मान लीजिए। चलिए, तो बहुत हुआ ये, अभी बात कर लेते हैं इसको मेंटेन कैसे करना है। सपोज डेट मैं वैसी हूं कि मैं दिन का 2 ट्रेड लेती हूँ, आप दिन का 1 ट्रेड लीजिए, आप दिन के 3 ट्रेड लीजिए, जो जिसका रिस्क है वो उस अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकता है। अगर आप लोग फ्रेशर हैं तो दिन के 2 ट्रेड मेंटेन करिए। तो यहाँ पे डेट लिख लीजिए किस दिन आपने ट्रेड लिया है। मान के चलिए मैंने 10 अक्टूबर का डेट लिखा है, 10 अक्टूबर को मैंने एक ट्रेड लिया, 10 अक्टूबर को मैंने एक ट्रेड लिया, 2 ट्रेड मैंने लिए। एक ट्रेड मैंने 12 बजे के आसपास ले लिया और दूसरा ट्रेड मान के चलिए मैंने 1 बजे के आसपास लिया। ठीक है, दूसरा ट्रेड मैंने 1 बजे के आसपास लिया। यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए। दूसरा ट्रेड आपने 1 बजे के आसपास लिया। ठीक है, अब कौन सा ट्रेड लिया, हो सकता है आप निफ्टी ले लीजिए, हो सकता है आप बैंक निफ्टी ले लीजिए, हो सकता है स्टॉक्स ले लीजिए, ये एंट्री सबकी अलग अलग होगी। यहाँ पे हमने एसबीआई का ट्रेड लिया, किस पॉइंट से लिया, मैंने लिखा है 790 रुपीज से लिया। मैंने एग्जिट कहां से किया, 800 रुपीज पे एग्जिट कर दिया। कितना पॉइंट्स मिला मुझे एसबीआई में, 10 पॉइंट मिला। निफ्टी में मैंने ट्रेड किया था, उसी दिन मुझे कितना मिला, 40 पॉइंट मिला। इसमें मैंने 50 क्वांटिटी लिया था और एसबीआई में सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 क्वांटिटी मिला। ठीक है, मेरी रिस्क के अकॉर्डिंग जो मैंने ये ट्रेड किया था, मान के चलिए अगर आप रिस्की है तो रिस्की में यस लिखिए, अगर सेफ ट्रेड करें तो सेफ में ट्रेड करिए। मान के चलिए जो मैंने 2 लॉट मेंटेन किए थे वो सेफ ट्रेड था, तो यहां मैंने यस कर दिया। ठीक है, यहां पे मैंने जो ट्रेड किया था वो ऑब्वियस सी चीज है, मैं सेफ ट्रेड करूंगी, तो एसबीआई को मैंने यहाँ पे नो किया और यहाँ पे मैंने यस कर दिया कि मैंने सेफ ट्रेड लिया। ये मेंटेन करना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट आपका वही 25,000 रुपए के आसपास है। ये देखिए यहाँ पे प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया है। 50 मल्टीप्लाइड बाय 40 करेंगे तो आपको 2000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ये थोड़ा सा हटा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए 300 रुपीज का प्रॉफिट आपको हुआ, 30 क्वांटिटी था, 10 पॉइंट, यहाँ पे परसेंटेज लिखा है। जब आपने 25,000 पे 2,000 रुपए का प्रॉफिट बनाया, यानी इंट्राडे में आपको 8% का रिटर्न हुआ। वही आपने 25,000 रुपए सेम डे में यूज किया, आपको 1.2% का रिटर्न हुआ, यानी कि 300 रुपए आपने बनाया। यहाँ पे रीजन लिखना जरूरी है, क्यों लिया है। कोई भी स्ट्रेटेजिस पे आप काम करिए, लग रहा है सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, इस टाइम पे मैंने ट्रेड लिया, ये चीजें मैंने देख के लिया, एग्जिट मुझे इस पॉइंट पे करना है, ये बहुत डिटेल्ड में होना चाहिए ताकि 1
महीने के बाद आप एनालिसिस करें तो आपको समझ आ सके कि ऐसा क्या हुआ था उस दिन, ताकि हम लॉसेस वाले पॉइंट्स को जल्दी कवर कर पाए। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमको इसको मेंटेन करना रहेगा। मान के चलते हैं यहाँ पे आप स्टॉक्स के या निफ्टी के जो भी है पॉइंट्स ले लीजिए, यहाँ पे हम फिल कर लेते हैं। मान के चलिए हमने फिल किया, यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी ले लिया था 500 पॉइंट्स में, मैंने यहाँ पे इसको बुक कर दिया 600 पॉइंट्स में। ठीक है, ये नॉर्मली एंट्री है, आप जो ट्रेड लेंगे उस तरीके से आपको मेंटेन करना रहेगा। मान के चलिए मैंने कैश में ले लिया था एक ट्रेड, कैश में मैंने ले लिया अशोक लीलैंड ले लीजिए। कितना चल रहा है अशोक लीलैंड, जो भी चल रहा हो, मान के चलिए 230 रुपया चल रहा है, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा 200 लीजिए, 240 रुपया चल रहा था, मैंने 240 रुपए से बाई किया, 230 रुपए में मैंने सेल किया, मुझे 10 पॉइंट का लॉस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे लेके चलिए, यहाँ पे मान के चलिए कोई सा भी है रैंडम एंट्री ले लीजिए, लाइक मैंने निफ्टी लिया 120 रुपए से और मैंने क्लोज कर दिया उसको 80 रुपए पे। ठीक है, यहाँ पे ले लीजिए 1720 हो गया, यहाँ पे बड़ा शेयर है तो हमको 50 शेयर ही मिल पाए, 50 क्वांटिटी मैंने मेंटेन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये आप अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा, ये रिस्की है या सेफ है ये भरना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट कितना लगा, हर जगह 25,000 रुपए का, भैया हर जगह 25,000 रुपया लिख लीजिए, हर जगह हमारा 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया है, ये क्यों नहीं कैलकुलेट हुआ है, क्यों नहीं हुआ है, हाँ क्योंकि ये हमने हटाया था ना, अभी यहाँ पे कैलकुलेट हो गया। ये देखिए यहाँ पे हमको कितना पॉइंट्स मिला था, 10 पॉइंट्स मिला, 30 यानी कि 300 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 20 रुपया हमने बनाया, 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे 10 पॉइंट हमने बनाया, 250 क्वांटिटी के साथ 2500 रुपए हमको मिला। यहाँ पे 50 पॉइंट हमने बनाया, 100 पॉइंट के लिए हमको 5000 रुपए का प्रॉफिट मिला। इसी तरीके से 300 रुपए का, इसी तरीके से 2000 रुपए का, 250 रुपए का, ये परसेंटेज को भी हम कर देते हैं ताकि ये ऑटो कैलकुलेट हो जाए। चाहिए ठीक है, ये पूरा चलता रहा, लॉस भी हुआ प्रॉफिट भी हुआ, काफी बड़ा लॉस काफी बड़ा प्रॉफिट हमने देखा है। देखिए 1000 रुपए का लॉस, 2500 रुपए का लॉस, 4000 रुपए का प्रॉफिट, 300 रुपए का लॉस, 250 रुपए का लॉस। आप काम इसी तरीके से कर रहे हैं। ओवरऑल जब आपने ट्रेड किया तो आपने देखा आपको सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ है पूरा महीना। कितना परसेंट रिटर्न निकाले हैं आप अपने इन्वेस्टमेंट का, ओनली 3.5%, 3.6%। तो जो आपका हैसियत आएगा ना, आपने कितने ट्रेड्स किए, ये देखिए कितने दिन ट्रेड किया आपने, टोटल ट्रेड किया 20 दिन, यानी कि ये जो अमाउंट आ रहा है ना 900 रुपीज, ये देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ये इक्वल 900 रुपीज जो आ रहा है ना, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 20 से, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 20 से, और देखिए आपके एक दिन का हैसियत कितना है, सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए का लॉस लेने का कैपेसिटी है जो आप लॉस में चल रहे हैं। सिर्फ मिनिमम आप 45 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं, यानी कि आप बहुत रस्ट कंडीशंस में चल रहे हैं। जब अगर आपको इतना कम प्रॉफिट आ रहा है, 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा के दिन का 45 रुपया अगर आप बना पा रहे हैं, तो आपको पहली चीज तो रिस्की ट्रेड तो बिल्कुल नहीं करना है, बंद कर दीजिए। आप कन्वर्ट हो जाइए सेफ ट्रेड में, आप कन्वर्ट हो जाइए स्टॉक्स में। धीरे धीरे ये नंबर्स को बढ़ाइए, जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ना, धीरे धीरे इस नंबर्स को बढ़ाइए। जब ये नंबर इंक्रीज होकर दिन का आपका कैपेसिटी 500 रुपीज या 1000 रुपीज हो जाएगा, तब जाकर आप F&O में कन्वर्ट करिए। तब सॉरी F&O में तो आप ट्रेड कर ही रहे हैं, तब जाके आप अपने आप को रिस्की ट्रेडर में कन्वर्ट करिए, तब जाकर आप रिस्की ट्रेड लीजिए। अगर आपको ये लॉस आ रहा है ना, ये ओवरऑल आप मंथली निकाल रहे हैं, तो ब्रोकरेज भी जाएगा पॉकेट से, यानी कि नो लॉस नो प्रॉफिट में पूरा महीने भर आपने मेहनत किया पर कुछ नहीं निकला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, ये 45 रुपया अभी फिलहाल आप लर्निंग स्टेज में, अगर नहीं भी कमाया और ये सारे पॉइंट्स पे अगर आपने स्टडी किया, पता किया कि क्यों मुझे लॉस हुआ है और उस पॉइंट्स को सुधारने की कोशिश की ना, तो 6 महीना ये इस तरीके का जो ग्राफ है ना, ये नीचे नीचे चलते हुए के साथ फिर ऐसा इंक्रीज होता जाएगा। ये नंबर्स 100% श्योर है कि 6 मंथ्स तक आपने इस तरीके से मेंटेन किया तो डेफिनेटली आपका ग्राफ पॉजिटिव होता चला जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप दिन का 10,000 रुपए का लॉस लेने का कैपेसिटी भी रख पाएंगे, लेकिन कब, जब आप इसको कंटिन्यूसली 6 महीना 1 साल मेंटेन कर पाएंगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये लिंक मैं ट्विटर पे भी पोस्ट कर दूंगी, तो आप इसको ट्विटर से भी कॉपी कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हेजिंग से लेकर रहेगा, जो आप सभी लोगों को डाउट्स है वहां पे हम एंजल और जीरोधा दोनों में बैक टेस्ट करेंगे, लाइव टेस्टिंग करेंगे। तो उसी के साथ मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो।